हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 2 यानी थ्योरम 6.2 बोलता है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। यानी अगर कोई लाइन किसी दो ट्रायंगल का 3 साइड में से 2 साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो वो जो लाइन होगा वो तीसरे का पैरेलल होगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें एक फिगर है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। अब इसमें बोलता है कि एक लाइन पासेस थ्रू डी और ई, इससे पास हो रहा है और ये सेम रेशियो में बांट रहा है, तो ये जो लाइन होगा वो हमेशा इसका पैरेलल होगा। इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए गिवन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन मेरे पास दिया हुआ है ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए लाइन एल intersecting AB at D and AC at E such that, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, then to prove that DE पैरेलल टू BC। तो ये मेरा पैरेलल होगा, इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। मान लीजिए एज्यूमिंग that DE is not parallel to BC। सबसे पहले कि मान लो ये जो दिया हुआ है वो पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई अदर लाइन होगा, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कि ये मेरा पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरा लाइन जो DF है वो इसका पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि ये DE पैरेलल नहीं है, तो हम लोग दूसरा लाइन लेंगे। इफ़ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, सो क्या होगा? ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ ए लाइन DF पैरेलल टू BC। BC का पैरेलल एक DF लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC DF इज पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC। और ये कंडीशन मेरा किस में है? अभी हम लोग पढ़े BPT में। तो उसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, और ये लिखने का कारण बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये तो थेल्स थ्योरम के अनुसार से हो गया। और मेरे पास दिया हुआ क्या है? बट गिवन दिया हुआ है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, ये मेरा गिवन है। अब दोनों को जब कंपेयर करते हैं फ्रॉम
1 एंड 2, तो LHS इक्वल है RHS मेरा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। तो ये मिल गया। अब इसको हम लोग को क्या करेंगे इसमें, अच्छा फिर से इधर लिख लेते हैं हम लोग। मेरे को मिला AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC, और इसमें हम लोग एडिंग बोथ साइड करेंगे 1, एडिंग 1 बोथ साइड, तो मेरे पास हो जाएगा AF बाई FC प्लस 1 AE बाई EC प्लस 1, LCM लेंगे FC AF प्लस FC, इधर हो जाएगा AE प्लस EC बाई EC, और ये दोनों का सम जो है वो मेरे पास हो गया AC बाई FC, और इधर भी हो गया AC बाई EC। AC को अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो मेरे पास मिल गया FC बाई EC, और इसको हम लोग लिख सकते हैं EC इक्वल टू FC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। और ये दोनों कब पॉसिबल होगा, EC और FC, जब E और F एक ही पॉइंट होगा। इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली when E and F coincide। प्रूफ, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ओके।